हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है विजय वेल्थ में आपका। आज का टॉपिक जैसा आप टाइटल से देख पा रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट। काफ़ी साल मार्केट में गुजारने के बाद एक चीज़ समझ आई, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी स्टडी, कोई भी थ्योरी, कोई भी रूल, कोई भी मेंटर, कोई भी ट्रेनिंग, उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। आपकी पोजीशन साइजिंग, कि आप कोई भी ट्रेड मारने से पहले क्या आपको आपका लॉस पता है। अगर ये पता हो तो आप मार्केट में इन अ लॉन्गर रन आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज कितने ही तिकड़म अपना लीजिए, सूनर और लेटर मार्केट आपका पूरा पैसा खा जाएगा। जो एक्सपीरियंस पीपल हैं वो जानते हैं कि केवल और केवल पोजीशन साइजिंग के कारण ही, चाहे न्यूबी, चाहे फ्रेशर, चाहे एक्सपीरियंस, अपनी कैपिटल वाइप आउट करता है। और ये सबके साथ है, इंक्लूडिंग मी, यू, इवन राकेश झुंझुनवाला साहब और मे बी वॉरेन बफेट साहब, कोई भी हो, कि in stock market you don't have to be genius than others, you have to be more disciplined than others। वो डिसिप्लिन क्या है? आपकी पोजीशन साइजिंग और आपका रिस्क मैनेजमेंट। सभी के साथ क्या होता है, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए 5 बार आते हैं, अगली बार 20,000 चले जाता है, फिर वो कवर ही नहीं होता। जितने भी महान ट्रेडर बने हैं उन सब में एक ही खूबी है कि वो वक्त के साथ अपने आप को इतना डिसिप्लिन बना लेते हैं कि अपना रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली डिफाइन कर सके। उसी पर ही मैंने एक आर्टिकल बनाया था, मैंने उसको अपने टेलीग्राम चैनल विजय वेल्थ एडवाइजर पे भी लगाया था और कई बार एक्सप्लेन किया है, जिसको मैंने नाम दिया 1000 रुपीज। एक्चुअल में आप चाहे वो क्या है थ्योरी, वो क्या है आर्टिकल, कि आप चाहे मेरे को फॉलो कर रहे हो, चाहे किसी और एडवाइजर को, किसी को भी फॉलो कर रहे हैं इंडिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे और केवल अपने अपनी ही स्टडी पर बेस्ड है, आपको सबसे बड़ा काम अपनी रिस्क मैनेजमेंट और अपनी क्वांटिटी, अपनी पोजीशन साइजिंग को पर सबसे ज्यादा एम्फेसिस, सबसे ज्यादा फोकस करना है। वही चीज होगी जो जिताएगी, अदरवाइज सारे तरीके फेल हो जाएंगे। तो वो थ्योरी क्या है, मान लीजिए आप किसी को भी फॉलो करते हैं जिसको आपको लगता है कि जिसकी 80, 85, 90% एक्यूरेसी होगी, उसको आप फॉलो करते हैं। आपको अपने कैपिटल के हिसाब से डिसाइड करना है कि आप एक ट्रेड में कितना लॉस देख सकते हैं। वो 1000 रुपए हो सकता है, 2000 हो सकता है, 5000 हो सकता है, जो भी आपकी कैपिटल है। जनरली आपको 0.5, मतलब मेरा रूल कहता है कि किसी के पास 2 लाख है तो उसका 0.5, 1000 रुपए का लॉस उसको एक ट्रेड में देखना चाहिए। अब वो ट्रेड कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए 5 लाख है तो 2500, और 10 लाख है तो मे बी 5000, और शुरुआत में आप 1000 भी रखेंगे। तो वो रूल क्या है कि मान लीजिए, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि यू डिसाइड योर सेल्फ दैट इन एवरी ट्रेड आई विल लूज ओनली 1000, 2000 और 5000 रुपीज एज पर योर कैपिटल अमाउंट। आपको प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, पहले आपको लॉस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, बट इट इज फर्स्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कोई भी एडवाइजर, कोई भी आपको कॉल देता है, टाटा मोटर 180 पे बाय करें, एसएल 170 का है, वो जो भी आपको एसएल दे रहे हैं, 10 रुपए का एसएल दे रहे हैं, और आपने डिसाइड कर लिया कि आपको 1000 रुपीज ही लूज करने हैं। अब 1010 पॉइंट का एसएल है, 1000 डिवाइड 10 करें, मतलब आप 100 क्वांटिटी ही लेंगे। सपोज मान लीजिए मैंने मारुति दिया 6600 पर एसएल 500 पॉइंट का, तो आप केवल 1000 डिवाइड 100, केवल 10 क्वांटिटी बाय करेंगे। आईजीएल सपोज 287 पे, ये सब कॉल्स मैंने दी थी इसलिए मैंने वो एग्जांपल ली। मान लीजिए रिलायंस किसी ने दिया 2100 पर बाय करिए,
स्टॉप लॉस है 2030 का। पोजिशनल सपोज कोई खेल रहा है 70 और आपको 1000 रुपीज ही लूज करने हैं। 1000 / 70 अप्रोक्स 15 शेयर आपको बाय करने हैं। सो एवरी टाइम यू बाय एनीथिंग 1000 रुपीज लॉस विल बी योर मैक्सिमम। अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो आप इसको 1000 को 2000 कर ले और स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर ले। आपका स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का दिखा रहा है और आपको एक ट्रेड में 2000 रुपीज लूज करने। 2000 डिवाइड 15 अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ, 130 शेयर करीब। ठीक है, तो यू वॉन्ट थिंक अबाउट प्रॉफिट, यू थिंक अबाउट लॉस ओनली। क्योंकि क्या होता है सभी के साथ दिक्कत है कि 1000 1000 1000 1000 5 बार आते हैं और 20,000 एक ही बार में चले जाते हैं। फिर आते हैं 5 बार आएंगे और एक एक बड़ी कैंडल आती है, एक डाउनफॉल आता है और आप खत्म हो जाते हैं। सबके साथ यही होता है। तो अगर आप इस रूल को कम से कम, अब जैसे मान लीजिए रिसेंटली मैंने सिप्ला दिया था, आज से 2 दिन पहले, डेट थी 26 दिसंबर सपोज, या 25 दिसंबर। सिप्ला सपोज आई गेव एट 817, स्टॉप लॉस 719, 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस है पोजिशनल। अब मुझे पता है कि मुझे 1000 रुपीज ही लूज करने हैं। 1000 डिवाइड 27 कर ले, अप्रोक्सीमेटली 40 शेयर, 38 शेयर। आप 38 शेयर खरीदे, 15 रुपए बढ़ गया। प्रॉफिट प्रॉफिट हम बाद में सोचेंगे, हम पहले लॉस का सोचेंगे। और अगर 100 में से 90 कॉल आप किसी भी एडवाइजर के थ्रू या अपनी स्टडी के थ्रू सही कर लेते हैं, अगर 100 में से 80 ट्रेड भी सही कर लेते हैं, तो आपके 20 ट्रेड में स्टॉप लॉस 1000 का कट जाएगा, 20,000 चलेगा। 80 ट्रेड में अगर 500 रुपए भी आपने कमाए, इवन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपका 1/2 होगा, तो भी आप विनर हैं। 500 ट्रेड 80 ट्रेड्स में अगर आप 500 रुपए भी कमाते हैं तो आपके पास 40,000 आता है और आपने लूज कितने किए, 20,000। इन दैट केस भी आप पॉजिटिव जा सकते हैं। अब जैसे देखिए 1000 रुपीज मैंने यहाँ लिखा है, 1000 रुपीज टाटा मोटर में बनाते हैं, 2000 मारुति में बनाते हैं, 3000 आईजीएल में कमाते हैं। और फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आदमी क्यों सबसे ज्यादा नुकसान करता है? क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरा का पूरा धराशायी कर देता है। लोग 7,000 का लॉट साइज वाला स्टॉक ले लिया, अगले दिन ही 10% नीचे खुल गया, एक ही शॉट में आपके 40,000 चला, 35,000 चला। अब देखिए, यू शुड, इफ एसएल इज 40 पॉइंट, आप 1000 अपॉन 40 25 क्वांटिटी लेंगे। अगर 2 रुपीज का एसएल है तो आप 500 क्वांटिटी लेंगे। और अगर 100 में से आपने 80 ट्रेड भी करेक्ट कर लिए तो भी आप विनर होंगे। दिस इज द बिगेस्ट एंड हाईएस्ट सीक्रेट ऑफ द स्टॉक मार्केट। जो बड़े लोग, हेज फंड, एल्गो वाले, वो पहले ही वो दिन में कम से कम 100 ट्रेड मारते हैं, पर उनका स्टॉप लॉस 0.20 लगा रहता है। आई हैव सीन पर्सनली सम एल्गोस पीपल, 0.20 कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लगा के रखता है। अब मान लीजिए एक ट्रेड में आपने, वो हर ट्रेड में 10 लाख रुपए ठोक रहे हैं और 0.20 उनका जा रहा है, 0.20 मतलब 2,000 रुपए चला जाएगा। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। अब अगर वो 100 में से 50 में भी गलत हो गए और 50 में सही हो गए, जा रहा है उनका 0.20, उससे ज्यादा ही आ जाएगा।
इसको मैंने 1000 रुपीज रूल दिया है। आप कुछ भी करें, एक्सिस बैंक आज 27 दिसंबर है, 610 रुपए पे आपको लगता है, मुझे लगता है एक्सिस बैंक यहां से और ऊपर जा रहा है। 610 रुपए पर मैं एक्सिस बैंक बाय करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस है 580, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब मैं, मेरी कैपिटल सपोज 10 लाख है या 20 लाख है, मैं केवल और 10 लाख है तो 10 लाख डिवाइड 30, ओ सॉरी, अगर मुझे इसमें 5000 रुपीज ही लूज करने हैं इस ट्रेड में, तो 5000 डिवाइड 30 मतलब 160 ट्रेड ही बाय करूंगा। अब जा कितना नीचे जाता है ऊपर मैं डिसाइड करूंगा कहां काटना है। और 100 में से 80 ट्रेड आपको सही करने हैं। 70 करोगे तो भी विनर हो, इवन कहता हूं 60 करोगे तो भी विनर बन जाओगे। और 60 से कम एक्यूरेसी आ रही है तो पहले अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। ये छोटा सा आर्टिकल था, पर ये मैं मानता हूं आज तक जितने वीडियो बनाए, अभी तो बहुत कम ही बनाए, 8-10 वीडियो, 5-7 वीडियो ही बनाए। अगले 2000 वीडियो भी बना दूंगा तो इससे इंपॉर्टेंट कोई वीडियो नहीं हो सकता। क्योंकि मार्केट में सरवाइव करने का एक ही तरीका है, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका पोजीशन साइजिंग। इस पर काम करिए, कुछ दिन काम करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए, 50 ट्रेड मार के देखिए, 20 ट्रेड मार के देखिए, 500 रुपए, छोटी कैपिटल वाले 500 रुपए का रिस्क मैनेजमेंट रखिए। स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का है, 500 डिवाइड 30, स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का है, 500 डिवाइड 2, 250 क्वांटिटी, 250 क्वांटिटी बाय करिए और देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आता है। आई होप आपके पास बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये बहुत आसान है कहना, इस तरीके से काम करना, पर जो कर गया उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि ये, इसमें इतना डिसिप्लिन चाहिए जैसा कि सुबह उठ करके, रोज सुबह 6 बजे उठ करके जिम जाना, पर करने वाले करते ही हैं। वही सर, दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन वी नीड इन ट्रेडिंग in order to win in a longer run. आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और टेलीग्राम पे आप विजय वेल्थ एडवाइजर सर्च करके उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।